सिंघू बॉर्डर पर किसानों का साथ देने करनाल से बाइकर्स का एक ग्रुप पहुंचा। बाइकर्स ने भी लोगों से अपील की कि किसानों का साथ दें। मैं आज अपनी कम्युनिटी में सबको ये बोलना चाहता हूँ कि सबको यहाँ पर आना चाहिए। हमारी जो बाइकर कम्युनिटी है वो लोगों को एक संदेश देती है कि आप सेफ राइड कीजिए, आप ट्रैफिक रूल्स को अवेयरनेस कीजिए। अभी एक टाइम ऐसा आ गया कि हमें आज अपने किसान के साथ भी खड़ा होना चाहिए। हमारे को अपने किसान, जैसे हम अपने जवान हमारे जो हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ है। हमारी इंडिया के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए रक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर की, हमारी सबकी सेवा करते हैं। तो आज हमें किसान की भी जरूरत है। किसान भी हमारे लिए वही करते हैं। तो आज हमें किसानों का साथ देना चाहिए, हमें उनके साथ होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सभी भाइयों से निवेदन है, आइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपना सहयोग दीजिए। यहाँ पर सबको जरूरत है आज की डेट में, क्योंकि ये एक जरूरत ऐसी है कि अन्न है तो सब कुछ है, अन्न नहीं है तो कुछ नहीं है। बाइकर्स ने किसानों के हक में नारे भी लगाए और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। साथ ही बाइकर्स ने ये भी बताया कि किसानों को अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो हम वो किसान भाइयों के लिए लेकर आते हैं। बाइकर्स ने ये भी अपील की, सरकार किसानों की बात मान ले ताकि सभी लोगों की दिक्कतें जल्द से जल्द दूर हो सके। सर देखो, यहाँ पे देने वाले दानी बंदे बहुत हैं, ठीक है ना। हम आए सेवा करने के लिए। अगर किसी चीज़ की नीड है, जो यहाँ पे चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, वो कुछ कम है, तो हम जब नेक्स्ट टाइम आते हैं तो हम वो साथ में लेके आएंगे अपने, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ब्लैंकेट्स हो, चाहे वो राशन हो, कुछ भी हो। वैसे हमने देखा यहाँ पे जो सामान लेके आधा सामान तो वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सब जगह से बहुत दानी बंदे जो आके देके जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो ज़रूरत है सेवा की है, और यहाँ पे जो हमारे किसान भाई बैठे उनका मोटिवेशन करने के लिए है। अगर हम जितने बंदे आएंगे उनका मोटिवेशन उतना बढ़ेगा, उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ेगा ये जो बिल्स हैं उसके वापस लेने के लिए। सर मोदी जी को यही मैसेज है कि हमारी हाथ जोड़ के विनती है, जो यहाँ पे बुजुर्ग बच्चे भाई हमारे बैठे हैं, ठंड इतनी है, रात इतनी ठंड होती है, ये प्लीज़ ये जो बिल हैं इनकी मान के ये बिल जल्दी जल्दी वापस लें, ताकि जो यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है उसको जो इतनी दिक्कत हो रही होगी, आप देखो यहाँ पे सारे रोड ब्लॉक हैं, उनको जो दिक्कत हो रही है उस दिक्कत का जल्दी हल हो, किसान अपने घर को जाएं। जो उनके लाइवलीहुड हैं प्लीज़ उनको मत छीनिए, क्योंकि वो किसान सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले इंडिया में किसान है, और सबसे कम इनकम ग्रुप वाली किसान या मजदूर है। किसान आंदोलन के दौरान देखा ये जा रहा है कि किसानों का साथ देने के लिए हर कोई आगे आ रहा है और अपने अपने स्तर पर किसानों की मदद कर रहा है। ऐसी ही एक पहल सिंघू बॉर्डर पर देखी गई, जहां पर किसान भाइयों के पैरों की मसाज के लिए बाकायदा एक मसाज सेंटर खोला गया है, जिसका इस्तेमाल कर किसान अपने पैरों की थकान उतारते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आज आंदोलन का 25वां दिन है। इस आंदोलन के दौरान कुछ किसानों की मृत्यु भी हुई, जिनकी याद में रविवार को दिल्ली बॉर्डर पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई। गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने आंदोलन शुरू होने के बाद से जान गंवाने वाले 31 किसानों को श्रद्धांजलि दी। किसानों ने अपने साथियों को शहीद का दर्जा दिया और कहा कि बहुत दुखद है कि हमारे भाई हमारे बीच नहीं रहे, ये सभी शहीद हैं। केंद्र सरकार की कृषि नीतियों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार 3 हफ्तों से जारी है। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। आज किसानों के नेताओं के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, क्योंकि काफ़ी सारे किसान जो हैं किसी न किसी कारणवश इस प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो उसके बाद जितने भी लोग जान गंवा बैठे हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किसानों के द्वारा किया गया है, जहाँ पर फूल अर्पण किए जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो लगातार जारी है ही। हालांकि अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि 6 चरण की वार्ता और एक प्रस्ताव के बाद अब सरकार अगला कदम क्या उठाती है, जिससे कि इस आंदोलन पे कुछ अलग असर पड़े या इस आंदोलन के खत्म होने की एक अगली तारीख आए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी और कहा, मैं यहाँ पर बतौर किसान आया हूँ, राजनीति करने नहीं आया। किसान संगठन ने दावा किया कि 26 नवंबर से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले किसानों की मौत दुर्घटनाओं, बीमारी और ठंड के कारण हुई है। हालांकि किसानों का मानना है कि इन किसानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता वीएम सिंह ने गाजियाबाद प्रशासन से बात की। दरअसल किसानों का यह आरोप है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों को परेशान कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया जा रहा है। गाजियाबाद एडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह बॉर्डर पर किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे। किसान नेता वीएम सिंह ने अधिकारियों से कहा कि अगर समस्याओं को सुलझाया नहीं गया तो नेशनल हाईवे 24 की दूसरी ओर से आने वाली सड़क को भी बंद कर देंगे। दिल्ली का लगातार गिरता पारा, तेजी से चलती शीतलहर 25 दिन से सड़कों पर बैठे किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल तो रात बिताने के लिए ये टेंट हाउस ही काफी है, जो किसानों को थोड़ी बहुत ठंड से बचाते हैं। रात को इन टेंट हाउस का सहारा और दिन में सूरज देवता की कृपा, जिसमें बैठकर किसान बढ़ती ठंड से अपना बचाव करते हैं। तो कहीं कहीं आग जलाकर अलाव का सहारा लेते हुए किसान आपको जहां तहां नजर आ जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर अब काफी महिलाएं और बच्चे भी किसानों का साथ देने सिंघू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अचानक दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और माथा टेका। अचानक प्रधानमंत्री को गुरुद्वारे में देखकर वहां लोग भी काफी खुश नजर आए। 8:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री जी अचानक गुरुद्वारे से मत्था टेकन आए। उन्होंने आगे मत्था टेके परिक्रमा की, उसे फिर महाराज का जो रुमाला साहब है उन्होंने भेंट किया। रुमाला असी चढ़ा के फिर उन्होंने असी गुरु घर का सरोपा बख्शिश किया, उन्होंने दिता। उस तो बाद फिर इतिहास उन्होंने दसिया कि इतिहास की है गुरुद्वारे साहब का। मैं गुरुद्वारे साहब का इतिहास उन्होंने सुनाया। उन्होंने इतिहास सुना के उन्होंने बहुत खुश हुए तो कहने लगे भाई मैनू आके बहुत सुकून मिले, बहुत अच्छा लगे गुरुद्वारा साहब में आया तो खुश सन प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने यहाँ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री का ये दौरा अचानक हुआ, ये कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान किसी तरह का वीवीआईपी बंदोबस्त देखने को नहीं मिला। ऐसे में किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जिस वक्त प्रधानमंत्री गुरुद्वारा गए उस समय सड़कों पर किसी तरह का पुलिस बंदोबस्त नहीं किया गया था और आम लोगों की सुविधा को देखते हुए न ही बैरिकेड्स लगाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे की कुछ तस्वीरें खुद ट्वीट की। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में रोज नए रंग नजर आते हैं। रविवार को यहाँ दस्तार लंगर की खूबसूरती देखने को मिली। इस कैंप का मकसद लोगों को दस्तार यानी कि पग उपलब्ध करवाना था। हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है पीरी पीरी वेलफेयर सोसाइटी सोर्सिंग वाला प्रोजेक्ट। हमारा मेन टीचा है कि जो हमारे सरदार हैं, जो हमारे पंजाब से सरदारों ने यहाँ पर आने की स्वीकृति की है, उनकी जो ताज है दस्तार ताज है वो उन्हें मुहैया कराई जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 20 दिन 25 दिन जिनको यहाँ पर हो गया और ना जाने 1 महीना 2 महीना 6 महीना अभी ये संघर्ष कहाँ तक चले, तब तक उन्हें यहाँ पर रहना है। तो उनकी सुविधा के लिए हमने ये कदम उठाया कि सब लोगों को दस्तारबंदी की जाए। नए जो लड़के हैं वो इसमें सीख भी सकते हैं और उनको दस्तार भी दी जाती है, और जो हमारे लोग हैं दूसरे जिनके पास दस्तार नहीं है उनको भी दी जाए। इस कैंप में लोगों की काफी भीड़ नजर आई और सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान यहाँ रंग बिरंगी पग बंधवाते हुए नजर आए। बहरहाल आंदोलन कर रहे किसानों की मदद के लिए हर कोई सिंघू बॉर्डर पहुंचकर अपने अपने तरीके से किसानों की मदद कर रहा है। वहीं दिल्ली की बढ़ती ठंड में किसानों को इंतजार है जल्द उनकी समस्या का कोई हल निकले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.